हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज से संबंधित दो सवाल को हल किया था और जो बच गया था वो इस वीडियो में मैं हल करूंगा। तो आप पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 13 नंबर का तीसरा नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा। क्लियर? और पीछे का क्वेश्चन का सॉल्व यानी कि उसका हल नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कहता है। 3 नंबर यानी कि 13 का 3 नंबर। यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस C, यानी एक रिलेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4 इंटू कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करे, है ना। त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए कहा है और उस त्रिभुज का जो कोण का रिलेशन है ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें से कोई सा भी कोण को हमें क्या करना होगा, मान लेना होगा। क्या करना होगा, मान लेना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले माना कि कोण C बराबर x, मैंने कोण C को x मान लिया, तब जाकर के यहां से कोण A को कितना हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से कोण A बराबर कितना है, 4 कोण C है। तो यहाँ पे हम अगर C के जगह पर x रख देंगे, क्योंकि कोण C को हमने कितना x डिग्री मान लिया है, तो यहाँ पे 4x डिग्री हो जाएगा कोण A का वैल्यू। क्लियर? तो A निकल गया, C निकल गया। अब हमें चाहिए B, तो B हम कहां से निकाल सकते हैं, इसके और इसके रिलेशन से लिख सकते हैं, यानी कि कोण A बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C, तो लिख सकते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा, देखिए, तो A का तो वैल्यू हमारा कितना निकल चुका है, 4x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x रख देंगे कोण A के जगह पर, 4x डिग्री बराबर 2 इंटू कोण B ज्ञात ही करना है प्लस कोण C कितना x डिग्री हमने मान लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और यहां से 2 कोण B है ना प्लस 2x होगा। साइड चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो 2x बराबर इधर 2 कोण B, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कोण B बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, x डिग्री। तो आपके पास ये देखिए कोण C भी पता चल गया, कोण A भी पता हो गया और कोण B भी पता हो गया। ठीक है, क्लियर? ऐसा रिलेशन कह रहा था। अच्छा, एक चीज हम आपको बताते हैं, किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए कोई सा भी त्रिभुज मैं बना देता हूं, ये कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यहां से कोण A हमारा कितना है, 4x यहाँ से आया है। ठीक है, x रख देना 4x डिग्री। कोण B का वैल्यू यहाँ निकल के आया है x डिग्री और कोण C को हमने तो x माना ही है, तो x डिग्री यहाँ रख देना है बराबर 180 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 4x 5x 6, यानी कि 6x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x डिग्री बराबर हमारा 180 बटे 6, 6 तेरी 18, यानी कि 3 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 6 तेरी 18, 0 का 0, यानी कि 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 30। अब यहाँ का है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ देखिए कोण A की बात करें तो A को तो हमने क्या है, यहाँ से C को तो x माना है, तो इसकी सहायता से कोण A का वैल्यू कितना आया हुआ, 4x आया हुआ।
ठीक है। यहाँ 4 इंटू 3 कर देना, 30 कर देना है, क्योंकि x का वैल्यू 30 आया है तो यहाँ पे आपको 30 रख देना है। इस तरह से इसका वैल्यू 4 तिहाई 12 है ना, 120 डिग्री हो गया। आगे चलते हैं, कोण बी की चर्चा करें तो कोण बी जो है सो यहाँ ज्ञात हुआ है कितना, x है तो x का वैल्यू आपका कितना है, 30 यहाँ है, यानी कि कोण बी 30 डिग्री हो जाएगा। कोण सी की बात करें तो कोण सी को भी तो हमने x ही माना है तो ये आपका x हो जाएगा, तो यानी कि ये भी 30 डिग्री, ठीक है। और हमने अभी अभी आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए ना, 30 और 30 60 में 120 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हुआ कि नहीं। और यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा आता था, कोण ए का वैल्यू 120 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री और सी का भी वैल्यू 30 डिग्री। तीनों कोण का माप ज्ञात हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको, इसका जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 13 का चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी त्रिभुज PQR में कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है एवं कोण P बराबर अल्फा डिग्री है, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और कोण R बीटा डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को निकाले, यानी कि तीनों कोण का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या क्या उसको लिख लेना जरूरी है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में है ना, कहता है कि कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, लेकिन उसके बाद आगे लिखा है कि कोण P जो है सो अल्फा डिग्री है। तो सबसे पहले कोण P बराबर अल्फा डिग्री लिख लेना है। आगे क्या कहता है, कोण Q जो है वो आपको कह रहा है 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री ऐसा कह रहा है। आगे कोण R जो है वो आपको कह रहा है बीटा डिग्री, ठीक है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 कोण निकालने के लिए कह रहा है। और शुरू में ही कहा है कि किसी त्रिभुज PQR में कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा है, कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, मतलब कोण R जो है कोण Q से 9 डिग्री अधिक है, मतलब उसमें 9 जोड़ने पर, यानी कि कोण Q में जब 9 जोड़ेंगे तो कोण R के बराबर हो जाएगा, तब जाके ये दोनों तरफ बराबर हो जाता है, ठीक है, ये कहा। अब यहाँ पे देखिए ना, कोण R कितना है, बीटा डिग्री, यहाँ पे रख देना है, और कोण Q यहाँ पे है 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस में ये 9, ये कोण Q का वैल्यू है, दिया हुआ था प्रश्न में, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको साइड चेंज कर लेना है। तो जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो ये 3 अल्फा इधर आ जाएगा तो माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, आई प्लस बीटा हो जाएगा बराबर। अभी 9 में से 2 घट जाएगा तो 7, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे क्या कहा उसे देखना है। आगे कहा है कि आगे कुछ नहीं कहा है, इतना ही बात है, लेकिन एक बात आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ 2 चर में आया अल्फा और बीटा, तो जब तक 2 समीकरण नहीं होगा तब तक तो अल्फा और बीटा का मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, कोण PQR, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि कोण P अल्फा डिग्री है दिया हुआ, और प्लस कोण Q आपका 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, और प्लस R जो है सो बीटा डिग्री है। यहाँ 180 डिग्री बराबर में लिख देना है, और यहाँ से अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, और प्लस में बीटा हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 182 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 आ गया, इस दोनों को हल करेंगे और अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा उसको कोण PQR में रख देंगे तो हमारा कोण का माप ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या निकल के आया है, -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, और समीकरण 2 हमारा है 4 अल्फा प्लस
बीटा बराबर 182। यहाँ से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो देखिए ना मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीटा वाला जो टर्म है वो सेम है, चिन्ह समान है, तो इसको माइनस कर देंगे यानी कि चिन्ह बदल देंगे, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल होगा। अब ये 4 3 कितना हो जाएगा 7 -7 अल्फा हो जाएगा, और इसको हम घटा देंगे तो 12 7 गया 5 यानी कि 175, वो भी माइनस में, कौन सी में हो जाएगा -175, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा बराबर 175/7। अब 7 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, शेष बचेगा कितना 3, अब 5 उतर जाएगा तो 35, 7 5 35, यानी कि 25 बार आपका कट गया, अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 है आपका क्या, तो समीकरण 1 है -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। यहां से आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू इसमें रख देना है, तो -3 × 25 प्लस बीटा बराबर 7। अब यहां से क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 7 और ये माइनस में है, 25 × 75 उधर जाएगा तो प्लस 75 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, यानी कि ये जोड़ने पर हो जाएगा 82। क्लियर, 75 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री, यानी बीटा का वैल्यू 82 डिग्री आ गया। अब तीनों कोण का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा, तो देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे कोण P की बात करें तो P है आपका अल्फा डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा आपका 25 डिग्री आया, तो यहाँ पे 25 लिख देना है। कोण Q की बात करें तो कोण Q जो है 3 अल्फा -2 डिग्री, यही है ना, तो 3 इंटू अल्फा का वैल्यू 25, तो 25 रख देना है, अब माइनस कर देना है 2, यानी 25 × 75, 75 में से 2 घट गया तो आपका बच जाएगा 73 डिग्री, ठीक है। और कोण R की बात करें तो कोण R जो है वो बीटा डिग्री है, तो यहाँ पे बीटा डिग्री और बीटा का वैल्यू कितना आया है 82 डिग्री, ठीक है। और हमने आपको बताया है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 3 जो कोण निकल के आया है 25, 73 और 82 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो देख लीजिए ना, 5 और 3 8 और 2 10 के शून्य हासिल 1 और 8 1 9 9 7 16 16 2 18, यानी कि 180 डिग्री पूरा हो चुका है, यानी कि ये जो कोण का वैल्यू निकल के आया है वो पूरी तरह से सही है। उम्मीद है कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 13 का 5वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर x + y + 10, यानी कि कोण A का वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लिखते चलते हैं। कोण A बराबर दिया हुआ है x + y + 10 डिग्री। क्लियर। कोण B क्या कहा है कि y + 20 डिग्री, कोण B का वैल्यू y + 20 डिग्री। कोण C का वैल्यू जो दिया हुआ है, कोण C का वैल्यू x + y -30 डिग्री, और कोण D की जो वैल्यू है किताब में दिया हुआ है प्रश्न में x + y डिग्री, x + y डिग्री ऐसा दिया हुआ है। तो x और y ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा है और साथ में y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा है। और ABCD है क्या, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि को टच करे, क्या करे, वृत्त के परिधि को छुए, यानी कि ऐसा चतुर्भुज, कोई भी सा चतुर्भुज हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो चतुर्भुज जो होना चाहिए वो उसके परिधि को टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परिधि को टच करना चाहिए, यानी कि घेरा होता है ना, घेरा उसको छूना चाहिए। क्लियर। ये इस तरह से मान लीजिए कि ABCD ये हो गया। क्लियर। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसमें ABCD का मान दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर। यानी कि हमारा ये कोण A और कोण C को जोड़ देंगे तो वो हमारा 180 होगा, कोण B और D को जोड़ देंगे तो वो हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसा चक्रीय चतुर्भुज के नियम होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे
कोण ए प्लस कोण सी, क्योंकि सम्मुख कोण ये इसके समान है, मतलब ये इसको ऐड करना है, सम्मुख कोण को ऐड करने की बात है, और सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ए का सम्मुख कोण क्या है, सी है, तो कोण ए और सी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एक्स ए का वैल्यू कितना है, कोण ए का वैल्यू x प्लस वाई प्लस 10, ठीक है। और कोण सी की बात करें तो ये आया है आपका x प्लस वाई माइनस 30 बराबर 180। क्लियर। अब यहाँ से x और x 2x हो जाएगा, और y 2y हो जाएगा, और ये 10 में से 30 घट जाएगा, मतलब 30 में से 10 घटा देंगे जो भी है, तो माइनस 30 प्लस 10, तो वो हो जाएगा माइनस 20, और उस साइड जाएगा तो 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 उस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, नहीं 180 में 20 जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ आप देखिए 2 कॉमन होगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100, यानी 2 निकल गया सब में से, 2 गुना, ठीक है। तो ये इस प्रकार इक्वेशन 1 आ गया। आगे फिर देखिए उसी तरह ए और सी को जोड़े हैं, क्योंकि ए का सम्मुख कोण इधर है, तो बी का सम्मुख कोण डी हो जाएगा, यानी कि कोण बी प्लस कोण डी का भी मान, यानी इसका योगफल 180 डिग्री ही होगा। अब कोण बी देखिए कितना, y प्लस 20 डिग्री, और कोण डी की बात करें तो x प्लस वाई डिग्री, दोनों का योगफल कितना 80 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। अब यहाँ से देखेंगे जरा सा कि ये x का x हो जाएगा और y 2y हो जाएगा, और ये 20 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 160 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दो रैखिक समीकरण में बदल गया, अब इस दोनों को हल कर लेना है। तो आइए देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 100, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 160। क्लियर। अब यहाँ पे x वाला टर्म समान है तो चिन्ह हम बदल देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा माइनस वाई, और इधर घटेगा तो माइनस 60 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। क्लियर। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 100 है, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, y का वैल्यू रख देना है, तो कितना 60 डिग्री बराबर 100, तो x बराबर 100 और माइनस 60, यानी कि फाइनली इसको घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये x का वैल्यू 40 डिग्री, y का वैल्यू 60 डिग्री। अब कोण ABC हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, यही नहीं कहा है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोण A है हमारा x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, मतलब x का वैल्यू 40 आया है, y का वैल्यू 60 आया है, 60 है ना, और प्लस 10, तो इसको कितना हो जाएगा देखेंगे कि ये हो जाएगा 40 और 60 110, यानी कि 110 डिग्री। कोण B की बात करें तो कोण B है y प्लस 20, मतलब y का वैल्यू 60 आया है, तो 60 प्लस 20 है, मतलब 80 डिग्री। और कोण C की बात करें तो कोण C है आपका x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, तो x का वैल्यू है कितना निकल के आया था 40, और y का वैल्यू 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। देखिए ना 40 से 60 100, और 100 में से 30 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। कोण D की बात करें तो कोण D जो होगा, तो देखिए D का है x प्लस वाई दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 40 डिग्री और y का वैल्यू 60 डिग्री, इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। और हमने आपको वहां बताया था कि कोण A और कोण C योगफल 80 डिग्री होगा, तो देखिए ना कोण A और C तो 110 और 70 कितना आ गया 180 आया। कोण B और कोण D भी 180, तो देखिए ना B का वैल्यू 80 और D का वैल्यू 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। यानी कि इस तरह से हमारा जो कोण ABCD का जो वैल्यू आया वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा, साथ इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही
दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।